मैं जब भी जिंदगी में कमजोर पड़ता हूँ ना, मैं इस स्टोरी को याद करता हूँ और बहुत ताकत आ जाती है मेरे में। ये स्टोरी है महाभारत की। जब कर्ण मर रहा था ना, जब अर्जुन ने उसके गर्दन में बाण मारा था और कर्ण मर रहा था, तो कर्ण के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो कर्ण बहुत विचलित था। तो पास में उसको वसुदेव देखे, भगवान कृष्ण देखे, तो उसने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया। बोला, वसुदेव, मैं बहुत विचलित हूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, आपसे मैं चाहता हूँ उन सवालों का जवाब दे, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले, बताओ कर्ण, क्या बात है? तो कर्ण ने बताया कि देखो, मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, इसलिए मेरे को गंगा में बहा दिया गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी तो कोई गलती नहीं। और जब मैं बड़ा होकर के मेरी रुचि शस्त्र में डेवलप हो रही थी, तो मेरे आसपास वाले मजाक उड़ाते थे, तुम सूतपुत्र होकर के ये सब कर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती थी? अच्छा, बड़ा होकर, थोड़ा और बड़ा होकर के मैं जब द्रोणाचार्य के पास गया सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने मुझे डांट के भगा दिया, तुम सूतपुत्र हो, शस्त्र सीखोगे, भाग यहाँ से। अब मैं सूतपुत्र हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं झूठ बोल करके भले ही परशुराम से शिक्षा ले रहा था, लेकिन लास्ट में परशुराम ने भी मुझे श्राप दे दिया। वो इसलिए कि मैं उनके दर्द को, उनकी नींद ना खुल जाए, इसलिए मैं सारा दर्द खुद सह रहा था। अब मैं गुरु को तकलीफ नहीं देना चाहता, तो इसमें मेरी क्या गलती? और इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस कर रहा था, तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को लग गया था, और बछड़े के मालिक के पास जाकर के मैंने विनती करी, हाथ जोड़ा कि गलती से लग गया है, मैंने नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। फिर भी उस बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? और इतना ही नहीं, जब स्वयंवर भी हो रहा द्रौपदी का, तो वहां भी सभी लोगों ने मुझे शूद्रपुत्र कहकर के मजाक उड़ाया। माँ कुंती मुझे अपने बेटे होने का रहस्य उन्होंने तब बताया जब उन्हें डर था कि मैं उनके बेटे को मार ना दूं। पूरी जिंदगी भगवान, अगर मुझे किसी से प्रेम मिला है, किसी से सम्मान मिला है, वो सिर्फ दुर्योधन से मिला है, और अगर दुर्योधन का साथ मैंने दिया, तो मैंने क्या गलती करी? तो कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पहले मौत मेरा इंतजार कर रही थी, कंस के रूप में। मेरे पैदा होते ही मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमले होने शुरू हो गए। गांव वालों ने मुझे पनौती कहना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से हमले हो रहे हैं, इसको बाहर निकालो। जब और बड़ा हुआ तो जरासंध के डर से मुझे भागना पड़ा, यमुना किनारे छोड़ करके समुद्र किनारे द्वारका बसा करके रहना पड़ा। तो लोगों ने मुझे रणछोड़, भगौड़ा, काफी कुछ नाम दे दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी शादी तो उससे हुई है जिससे मैं प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करती थी। तब उन्होंने समझाया कि देखो, जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, जिंदगी हर किसी के साथ जुल्म करती है। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो युधिष्ठिर ने अन्याय सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां आप पर कितनी मार पड़ रही है, आपके साथ कितना अन्याय, कितना बुरा हो रहा है। फर्क इससे पड़ रहा है कि उस बुराई के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपका भाग्य उससे बनता है। जिंदगी तो तकलीफ देती है सबको, बराबर तकलीफ देती है सबको। मुझे भी तकलीफ दिया, आपको भी तकलीफ दिया। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन तकलीफों के बदले हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम भलाई के रास्ते पर चलते रह जाते हैं या हम अधर्म का रास्ता चुनते हैं। जब जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा तो उसका हालत वही होगा जो तुम्हारा हुआ। मुझे लगता है हम सब में कर्ण वाली शक्ति है सर, लेकिन हम घबरा करके ना अपने रास्ते बदलते रह जाते हैं, कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते, कभी उस रास्ते। विचलित, परेशान है हम, शक्ति सब में है। कृष्ण वही समझाना चाह रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी बनाती है। विपरीत परिस्थितियां तो सभी के साथ है। हर किसी को लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है दुनिया में। वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये लगे कि उसकी समस्या दूसरों से छोटी है। हर किसी को यही लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन इसी बीच तो वो तय करता है कि उसे करना क्या है, और वही उसकी जिंदगी बनाती है, वही उसका भाग्य बनाता है।